पहले पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। ये वीडियो में आपने जिस युवक को देखा, ये है केतन लाल। वो केतन लाल जिसकी हत्या के बाद से ही विवाद बहुत बढ़ गया है और ये विवाद अब उत्तराखंड की सीमा से बाहर जा चुका है और अब पूरे देश में इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। केतन लाल एक दलित युवक था और रात को प्रेमिका से मिलने गया और वहां उसकी प्रेमिका के घर वालों ने केतन लाल को बुरी तरह पीटा और उसके बाद केतन लाल की हत्या हो गई, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश में केतन लाल को न्याय दिलाने की मांग हो रही थी। और अब इस पूरे मामले में कुछ और लोग आए हैं आगे जो केतन लाल के लिए आवाज उठा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद केतन लाल के परिवार से मिले थे। वहीं कई ऐसे लोग जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अब केतन लाल के लिए मांग उठा रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि केतन लाल हत्याकांड क्या है, क्यों पूरा विवाद ये शुरू हुआ और कहां से इस पूरे विवाद की नींव रखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल रिपोर्ट में हूं आपके साथ विजय नेगी। आज केतन लाल हत्याकांड की बारीकी से हम आपको एक एक बात बताएंगे कि इस पूरे हत्याकांड में कौन सा पहलू किससे जुड़ता है। तो शुरुआत जो हुई वो इस बात से हुई कि केतन एक गांव की लड़की से प्रेम करता था और उससे वो रात को मिलने गया। केतन और उसकी प्रेमिका दोनों अलग अलग जाति से थे, तो ऐसे में जो प्रेमिका है उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। केतन की उम्र 18 साल थी और केतन रात 12 बजे अपने दोस्त को लेकर उस प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां जाकर केतन को प्रेमिका के घर वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा। और सिर्फ केतन को नहीं पीटा, केतन के साथ जो उनका दोस्त उस दिन आया हुआ था, दोनों की बुरी तरह पिटाई हुई और पिटाई के बाद दोनों की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और अस्पताल ले जाते वक्त केतन लाल पानी के लिए तरसता रहा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस दौरान केतन लाल बार बार पानी मांग रहा था और ये कह रहा था कि उन्होंने मुझे साजिश के तहत वहां बुलाया और फिर पीटा। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। पहले पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। ये साजिश थी उनकी। लड़के ने बुलाया और लड़के के बाप ने तुम्हें अंदर ही बंद किया। साजिश तो थी ऐसी ना कुछ? मुझे ऐसे लग रहा साजिश थी। साजिश थी ना? किसको मारना है? पक्की बात? पक्की बात। आरोप यह है कि बीती 7 जून की रात परिजनों के दबाव में आकर लड़की ने केतन को फोन करके अपने घर बुलाया था। केतन अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। इस बर्बरता का एक वीडियो भी सामने आया जो केतन की मौत से ठीक पहले का है, जो इस क्रूरता की गवाही भी दे रहा है। अस्पताल ले जाते वक्त केतन ने दम तोड़ दिया था और केतन का जो दोस्त दिवाकर डिमरी था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 7 जून की रात की ये बात है, 8 जून को ये विवाद और बड़ा हुआ और 9 जून के बाद से ही लगातार केतन लाल हत्याकांड में केतन को न्याय दिलाने की मांग पूरे उत्तराखंड से होने लगी। जोशीमठ में, टिहरी में, जगह जगहों पर आंदोलन हुए कि केतन को न्याय मिले, लेकिन वो न्याय जो परिवार वाले चाह रहे हैं वो अभी तक नहीं मिला। इस वजह से अब ये मामला देश में वायरल हो गया है और अन्य राज्यों से भी लोग अब यहाँ आ रहे हैं और केतन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जब उत्तराखंड आए, केतन के परिवार से मिले, तो केतन की बहनें चंद्रशेखर आजाद से लिपट कर रोने लगी। उन्हें यह आस थी कि चंद्रशेखर आजाद उनके भाई को न्याय दिला सकते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद ने वादा तो किया है, आश्वासन तो दिया है परिवार को कि हर संभव लड़ाई वो लड़ेंगे केतन को न्याय दिलाने की, लेकिन अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आज क्या होता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या केतन लाल का रात 12 बजे अपनी प्रेमिका को इस तरह से मिलने जाना ठीक था? क्या केतन की जो प्रेमिका थी उसके परिजनों ने केतन और उसके दोस्त के साथ जो बर्ताव किया, जो क्रूरता की, क्या वो सही था? इन तमाम पहलुओं की जांच होगी और फिर
न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो हकीकत है वो ये है कि केतन लाल का परिवार केतन के लिए न्याय की मांग कर रहा है। रोजाना एक तस्वीर केतन के घर से आती है जो बताती है कि घर वाले किस तरह से बैठे हुए हैं इस आस में कि बेटे को न्याय मिले। अब बेटा तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन न्याय अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी एक शांति मिलेगी कि हाँ उनके बेटे को न्याय मिला है। और जो दलित समाज है उनमें जो गुस्सा फूटा है इस पूरी घटना के बाद, वो भी थोड़ा शांत हो पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें फिल्मी।